हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 हमें कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 फ्लोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ एमएस कृष्णा ट्रेडर। यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस 50,000 है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस 22,000 है। आगे बता रखा है on 1 October 2018 a part of machinery purchased for rupees 20,000 on 1 April 2014 was sold for rupees 5,000. On the same date a new furniture costing rupees 20,000 was purchased. The depreciation was provided at the rate 10% per annum on original cost of the asset and no depreciation was charged on the asset in the year of sale. Prepare furniture account and the provision for depreciation account for the year ending 31 March 2014. क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2018 को आपको फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस बता रखा है 50,000 है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस बता रखा है आपका 22,000 है। 1 अक्टूबर 2018 को एक पार्ट फर्नीचर का बेचा गया जो कि 20,000 का था। कितने में बेचा गया? 5,000 में बेचा गया और उसी सेम डेट पे 25,000 की एक मशीनरी एक फर्नीचर परचेज किया गया। डेप्रिसिएशन 10% पे कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता रखी है कि जो फर्नीचर बेचा गया है उस वाले ईयर में जिस ईयर में उसकी सेल हुई है उसमें आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना जिस फर्नीचर को बेचा गया है। अब आपको फर्नीचर अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। चलिए समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में साफ मेंशन है कि फर्नीचर परचेज फॉर 20,000। उससे पहले आप पढ़ेंगे तो अ पार्ट ऑफ फर्नीचर परचेज, इसका मतलब जो फर्नीचर अकाउंट में 50,000 रुपीज दे रखे थे ना, इसको आपको टू पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 1 अप्रैल 2018 लिख के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 प्लस 20,000 कीजिएगा। 30,000 प्लस 20,000 क्यों कीजिएगा? क्योंकि 20,000 तो वही अमाउंट है जो अब पार्ट ऑफ फर्नीचर बेच दिया गया है। तो यहाँ पे 30,000 प्लस 20,000 करना होगा, आपको 50,000 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हमने क्यों किया। टोटल अमाउंट में 50,000 लिखना होगा। इसके बाद आपको 1 अप्रैल 2018 लिख के जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस गिवन है वो बैलेंस ब्रो डाउन करके मेंशन कीजिएगा 22,000। ये आपको क्वेश्चन में से देख के अभी मेंशन करना है। इसके बाद बता रखा था कि सेम ईयर में 2018 में ही 1 अक्टूबर को क्या किया गया, एक और नई मशीनरी परचेज की गई। तो आपको टू बैंक अकाउंट लिख के 25,000 मेंशन करना है। अब हमने क्या करा है, अब क्वेश्चन बता रखा है कि जो 20,000 वाली मशीनरी थी ना, इसे 5,000 में बेच दिया गया और साथ के साथ जिस ईयर में बेचा गया उस ईयर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना। मतलब कि तीन मशीनरी है यहाँ पे, तीन फर्नीचर है यहाँ पे, 30,000 का, 20,000 का, 25,000 का। अब 20,000 वाले फर्नीचर को बेच दिया गया तो इस पे कोई डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। नो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द एसेट इन द ईयर ऑफ सेल। तो आपको जो मशीनरी ये है ना 30,000 वाली फर्नीचर, 30,000 वाला और ये फर्नीचर 20,000 25,000 वाला, इस पे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सिर्फ उसी फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना जिसको बेच दिया गया हो। अब कैसे करेंगे? तो 31 मार्च 2019 लिख के यहाँ पे आपको मेंशन करना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000 का कैलकुलेट करेंगे और 25,000 का कैलकुलेट करेंगे। एक और बात, डेप्रिसिएशन जो फर्नीचर बेच रहे हैं हम 20,000 का, इसका उसी वक्त कैलकुलेट नहीं करना, उसी ईयर में कैलकुलेट नहीं करना जिस साल में बेचा गया है। बाकी जो साल है उसमें तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। कहने का मतलब है अभी हम 2018 में है तो 2018 में बेचा गया है, बट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो 1 अप्रैल 2014 से अकाउंट्स ओपन है, तो पिछले 3-4 साल का जो भी है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 20,000 पे। सिर्फ 2018 से 2019 का जो डेप्रिसिएशन है ये आपको 20,000 वाले फर्नीचर कैलकुलेट नहीं करना। अब जो डेप्रिसिएशन आएगा ना वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है मैंने बताया, क्योंकि अब हम सेल वाले ईयर में है तो 20,000 फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, 30,000 का कैलकुलेट करेंगे 10% के हिसाब से तो 3,000 होगा, और 25,000 का फर्नीचर का कैलकुलेट करेंगे 10% के हिसाब से 6 मंथ के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं। तो टोटल अमाउंट आपको होता है 4,250 रुपीज। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे पता करना है कि टोटल कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ होगा फर्स्ट फर्नीचर पे जो कि 20,000 का था। क्योंकि आपको कब से पता करना है, 1 अप्रैल 2014 से लेके आपको 31 मार्च 2018 तक का डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करना होगा। तो 4 साल का डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना होगा। तो वैल्यू जो फर्नीचर की थी 1 अप्रैल 2014 को वो 20,000 की थी। अब टोटल 4 ईयर्स का कैलकुलेट करना है 10% के हिसाब से, तो पहले एक साल का कैलकुलेट कर लीजिए। 20,000 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, 10% करेंगे तो ये 2,000 होगा। 4 साल के लिए कैलकुलेट करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल 8,000 आएगा। मतलब कि जो टोटल डेप्रिसिएशन लगेगा पिछले 4 साल में 20,000 वाले फर्नीचर पे, वो टोटल आपका 8,000 का होगा। यहाँ पे 8,000 रुपीज आपने मेंशन करना है।
डेप्रिसिएशन का हमने प्रीवियस 4 ईयर का कैलकुलेट किया है, हमने उस ईयर का कैलकुलेट नहीं किया जिसमें हमने फर्नीचर को सेल किया है। अभी 8,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है, इसको आपको फर्नीचर अकाउंट में 1 अक्टूबर 2018 लिख के मेंशन करना है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और 8,000 रुपीज का अमाउंट आपको जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में था ना, इसको मेंशन करना है। इसके बाद हमें पता है जब फर्नीचर बेचा हमने तो कितना पैसा आया हमारे पास, 5,000 रुपीज आए, तो 5,000 रुपीज को भी आप बैंक बाय बैंक अकाउंट लिख के 5,000 रुपीज को क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए। अब कितना लॉस हो गया आपको ये समझना है। तो 8,000 प्लस 5,000 करेंगे तो 13,000 होता है, इसको 20,000 में से माइनस कीजिएगा तो ये लॉस पता चलेगा आपको, जो लॉस हुआ है वो 7,000 का हुआ है। तो फर्स्ट ये 20,000 वाले फर्नीचर को बेच के जो लॉस हुआ है वो 7,000 का है। अब आपको बैलेंसिंग करनी है, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 75,000, यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन करके बैलेंसिंग जो होगी वो 55,000 की होगी, डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल आ जाएगी। सेम इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 31 मार्च 2019 लिख के टू बैलेंस कैरी डाउन लिखेगा, और जो अमाउंट आएगा माइनस करके 8,000 को जब आप माइनस करेंगे 26,250 में से ये 18,250 आएगा। यहाँ पे हमारी डेप्रिसिएशन और यहाँ पे हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।